नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नमस्कार। अजय आर्यन जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अजय नमस्कार। जी योगाचार्य हैं और काफी जो इनकी पकड़ है वो हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं वो है उन पर, इन सभी चीजों पर, जो धार्मिक चीजें उन पर काफी जो पकड़ है वो अजय जी की है। अजय जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो अत्याचार है जो कि हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है 1993 में, जो है ज्ञानवापी परिसर में जहां पर के हम लोग पूजा करते थे, उस पूजा स्थल पर हमारी जो पूजा है वो रोकी गई। और ये जो बात है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास है। और मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदू बोलते हैं ना कि कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई, और काफी जो हिंदू है वो इस तरीके की बात बोलते हैं कि ये जो चीज है, ये जो पूजा है वो रुकवाई गई मुल्ला मुलायम के द्वारा। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि वापस से जो परमिशन है वो पूजा की वो मिली है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ज्ञान वापी मंदिर है हमारा, वहाँ पे सदियों से पूजा होती आ रही है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि उस टाइम पे जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, उसको बोलेंगे, तो तब हमारे मुलायम सिंह जो हैं, जिनको आपने मुल्ला मुलायम सिंह जी बोला है, तो वो खफ़ा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने ये कार्य कर दिया। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें 30 साल लगे उसमें, उसकी लड़ाई लड़ने में, और आज हमें पूजा करने का अधिकार दोबारा से मिला है कोर्ट द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, अब हिंदू सनातनी जाग रहा है और सनातन की भी दोबारा से विजय घोष बज रही है, और शिव का प्रकोप, मुझे लगता है शिव युग दोबारा से आने वाला है, जहाँ पे जन-जन के मानस में एक शिव का एक भावना, शिव के प्रति एक उदार या प्रार्थना का प्रेम भाव उमड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और शिव भगवान प्रकट हुए हैं, पूजा दोबारा से शुरू हुई है, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे लगता है कि हो ना हो, मुस्लिम मुस्लिम लोग भी ये मानने को तैयार हैं अब कि अब भगवान शिव बाहर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखो, जहाँ-जहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ-वहाँ से शिव भगवान ऊपर निकल के आ रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, तब भी भगवान का शिवलिंग धरती फाड़ के बाहर आने वाला है। अब तो जो दुश्मन है या जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं हिंदू के प्रति, जो खुद कहते हैं ना, उनको दुश्मनी का भाव रखते हैं। तो आप देख रहे हो बलूचिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब जगह इनकी टू-टू हो रही है। अब सही टाइम है। जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो सुधर जाएँ और सही तरह से भगवान का स्थान हमें सौंप दें। इस पे बहस ना ही करें तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जितने भी आपको पता है मथुरा में अभी होने वाला है, सबको पता है कि वहाँ पर क्या था और क्या हुआ। सही निर्णय यही होगा कि वो आराम से इस चीज़ को हिंदुओं को समर्पित कर दें और भाई-भाई मिलकर रहें। बिल्कुल, हमें जो है अपने पूजा स्थल पर दोबारा से पूजा के लिए ये जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ती है, और फिर उसके बाद में हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू बहुसंख्यक जो देश है उसमें हिंदुओं को ही इस तरीके की जो लड़ाइयां हैं वो लड़नी पड़ रही हैं। देखिए, हिंदू समाज जो है ना, वो हमारे आदर्श जो भगवान राम हैं, जिनमें सहनशीलता है, जिनमें उदार है ना? जो राम है। राम हमारे हर एक के मन में बसे हैं, तो हम उस तरह से आक्रमण नहीं करते जिस तरह से रावण या शूर्पणखा या बाकी के राक्षसों ने किया था, है ना? हम बहुत प्यार से समझाते हैं और बहुत तरीके से उसका निवारण करते हैं। यही हमारे अंदर का छुपा भगवान है। तो हम अपने राम को लेकर आए हैं। आपको पता है, जैसे श्री राम का मंदिर बन गया, भगवान ज्ञानवापी शिव मंदिर है जो हमारा, वो भी बाहर आ रहा है। धीरे-धीरे सब कुछ बाहर आ जाएगा। बस एक डर है, हिंदुओं के बीच में जो डर है ना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो डर खत्म कर देना चाहिए और हमें खुल के सामने आना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मानव के प्रति हिंदू अभी एकजुट नहीं हो पा रहा है। कई ऐसी ताकतें हैं जो उनको अलग-अलग रखे हुए हैं, जो उनको एक साथ आने नहीं दे रही हैं। शायद हमारे बीच का ही कहीं न कहीं गुरूर है, कहीं न कहीं हमारा एक अभिशाप जो लगा हुआ है हमें,
कैकेयी का कि यादव वंश खत्म हो जाएगा पूरा, वो कभी मिल नहीं पाएगा, है ना? उस तरह के जो श्राप है ना, वो अभी तक हमारे ऊपर गहरा असर है उसका दिमाग पर। तो कहीं न कहीं एक दिन ऐसा होगा कि हिंदू जाग जाएगा और उसे लगेगा कि नहीं, मैं सड़क पे खड़ा हूँ तो अपने हिंदू भाई की रक्षा करूँगा। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ गई ना, तो उस दिन सनातन उजागर हो जाएगा। जी, बिल्कुल अजय जी, ये है कि जो हिंदू देखिए काफ़ी जो लोग हैं वो ये बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये है, ये लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कहीं न कहीं एक बहुत ही सही समय है, जबकि हिंदू अपना जो इतिहास है, जिसे एक हिंदू भूले पड़े थे, उसे वापस से जो याद कराना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी इस तरीके की बातें अगर कोई मुस्लिम करता है, उसके लिए कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। अगर हम बिल्कुल और नहीं आप करता। अगर ये बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं, वो की जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो बात है, यही एकजुटता नहीं है हमारे हिंदू समाज में। लेकिन अब वो समय है, मैं सभी हिंदू जो लोग हिंदू का नारा लगाते हैं, अपनी गाड़ी पे हिंदू का झंडा या हिंदू लिख के चलते हैं, उनको कहीं न कहीं ये बात भी समझनी पड़ेगी कि सामने चलने वाला हिंदू भाई भी हमारा है। मुझे सड़क पे उनके लिए रुकना पड़ेगा। अगर वो कहीं पे उसे कोई उसके साथ अत्याचार हो रहा है या बहू बेटी या बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मुझे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक ये भावना अंदर से नहीं आएगा ना, आप हिंदू लिखने से हिंदू नहीं हो जाते। हिंदू अंदर बैठा हुआ है, हिंदू। भगवान राम हमारे अंदर हैं। अगर आप बाहर अगर ये चीज़ें देख के और निग्लेक्ट करके चले जाओगे कि फिर भी हिंदुस्तान हमारा है, तो ऐसे हिंदुस्तान आपका नहीं होने वाला। तो जी। मैं जो है आपसे ये और जानना चाहूंगा कि ये जो इतिहास है जिस तरीके से बदला गया, अ, मैंने एक सेशन में बोला था, मैं फिर बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 2 महीने में आकर, क्योंकि जिन किताबों को कोट किया जाता है वो वही किताबें होती है, 2 महीने 2 साल 20 साल में भी इस भारत को नहीं समझ सकता। अगर वो कोई किताब लिख देता है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, और मैं स्पेसिफिकली कहूंगा जो लेफ्ट लिबरल्स है, वो उन लोगों को कोट करने लगते हैं। देखिए, तो आप मानोगे जो हाँ, हजारों साल वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, जो कि हमारे अ, जो अपना नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, हजारों साल लगे थे उसे लिखने में महाभारत को। वो हमारे पास नहीं है, उसके सिलेबस को बदल दिया गया है, कुछ उल्टा-सीधा कर दिया गया है। हमारे रामायण ग्रंथ जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसको भी उल्टा-सीधा करके दिखा दिया गया। आज के टाइम में किताबें सिर्फ़ और सिर्फ़ भटकाने का काम कर रही हैं, बनाने का काम नहीं कर रही हैं। कोई भी इंसान किताबों से पढ़ के भटकता है। अगर आपने देखा होगा, अगर ये नेहरू विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये पढ़ने वाले छात्र ही तो हैं जो लड़ रहे हैं रोज़। किताबें भटका रही हैं, सही किताबों का उल्लेख कीजिए, सही किताबों को सामने लेकर आइए। हमारे राम के रामायण को लेके आइए। अब तो आपने देखा होगा ना कि मदरसों में, यूपी में सब जगह रामायण दोबारा से पढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं चेंजेस हैं, आ रहे हैं धीरे-धीरे और ये अच्छा होगा। जी, जी, अगर सही किताब मिल जाए, सही तरीका और आपने कहा जो 2 महीने देखिए जो 2 महीने हिंदुस्तान में घूम के किताब लिखता है ना, वो किताब नहीं बेच रहा है, वो एक बिज़नेस कर रहा है ना? उसे हिंदुस्तान से कमाना है। वो हिंदुस्तान में आके अपना छोटा-मोटा स्टार्टअप ढूँढते हैं, किताब लिखते हैं और उससे कमा लेते हैं और हमारे हिंदू बेवकूफ़ उसी को किताब को पढ़ के खुश हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को समझना ज़रूरी है कि उसे कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन-सी नहीं और ये बहुत बड़ी बात है जो चेंज आया है। आप मानोगे आज से 4-5 साल पहले जो था, तब हम अ, हनी के जो था ना अपना एक सिंगर है हनी, बादशाह या और भी लोग हैं, उनके हनी गाने सुना सिंह करते थे। बादशाह, हाँ, बिल्कुल। अब मैंने बहुत सारे लोगों के गाड़ियों में राम भजन सुनते हुए देखे हैं। अब लोगों का मन बदल रहा है ना? धीरे-धीरे वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। अब वो रैप वाला ज़माना जा रहा है, भजन वाला ज़माना आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हिंदुस्तान एक सही पथ पर चल रहा है आगे की तरफ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहले जो जिस तरीके से मतलब राम मंदिर भी बना, वो भी एक हमारे लिए जो एक काफ़ी जो खुशी का विषय था, वो था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक हिंदुओं की जो एक वेव है या फिर हिंदुओं के जो युवा है, वो बदल रहे हैं, और हमारी जो ये वाली पीढ़ी है, उससे जो अगली पीढ़ी होगी, वो ज़्यादा धार्मिक होगी बनस्पत जो हमारी मौजूदा पीढ़ी है।
बिल्कुल धार्मिक होगी अगर हम किसी बहकावे में ना आ जाएं। प्रतीक जी, ये बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अभी ये बहुत अच्छा समय है, युवा बहुत सही तरीके से सही दिशा में जा रहा है। अगर इलेक्शन का परिणाम कहीं और कुछ हो जाता या हो जाएगा, तो ये भटकाव भी दोबारा आ सकता है, फिर से हमें 70 साल ना लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो इस बार 24 में फिर से आए और हमारे देश को और आगे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाए। थर्ड विश्व की थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो ये देश है हमारा बन जाएगा अर्थव्यवस्था में। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो चल रहा है ये क्रम ये टूटने ना पाए। जी, तो ये जो है ये आप काफी जो सही बात है वो कह रहे हैं। मेरा एक वो है कि जिस तरीके से इतिहास के बारे में भी आपने बात करी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो हमारे मंदिर हैं उन्हें मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया, उसके बारे में अगर आपके पास कोई ठोस जानकारी हो आप बताएं। देखिए, मंदिरों पे सब जगह पे पहले इतना, जैसे अब मान रहे हो ना कि अब भजन या गीता पाठ वाले लोग आ रहे हैं, उस तरह के लोग पहले भी हुआ करते थे। आज से 600-700 साल पहले अगर देखें आप, 11वीं शताब्दी में जाएँ आप, तो उस टाइम पे बहुत ही धार्मिक, पूजनीय और बहुत ही अलग तरह का वातावरण हुआ करता था। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने ये सब तहस-नहस कर दिया और एक हिंदुओं के अंदर एक डर बना दिया। उन्हें डर के जीना पड़ा। आपने सुना होगा ना, कहाँ-कहाँ पे छिप जाते थे, वो औरतों को ले जाते थे, बच्चों को, लड़कियों को उठा कर ले जाते थे। एक डर का माहौल रहता था। तभी तो ये बाल विवाह कब शुरू हुआ? तभी से शुरू हुआ। फिर उन्हें लगा कि यार ये लड़कियों को उठा के ले जाएँगे, इससे बढ़िया है कि वो विवाह कर दिया जाए, क्योंकि विवाहित स्त्री को नहीं लेके जाते थे ना। तो वो डर एक इतनी सदियाँ हो गई हैं, 500 साल, 700 साल लगा उसको, वो डर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। ये सभी को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी हिंदुस्तान या अपने सनातन का साथ नहीं देंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें आने वाली है। और मंदिर का परिणाम तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं भी खुदाई करके देख लीजिए, कहीं पर भी आपको शिवलिंग भारत में हर जगह मिलेंगे, हर जगह। हमारी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है जो, वो तो शिवलिंग पैदा ही करती शिवलिंग है। वहाँ से ही शिवलिंग पूरे भारत में निकाले जाते हैं, है ना? तो हमारे भारत में हर जगह पे भगवान शिव का रूप है। ये मानना पड़ेगा और आने वाले टाइम में ये साबित हो जाएगा। आप मुझे कोई भी मस्जिद बता दीजिए जिसके अंदर मंदिर नहीं होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि हर जगह मंदिर ही मंदिर थे और मंदिर हैं और मंदिर ही रहेंगे। आपने द लायर के बारे में सुना होगा। द दलायर। लायर वायर, मैं उसे मतलब लायर है वो बोलता हूँ, जो बायर नाम का जो मीडिया संस्थान है, क्योंकि उसके जी, पास जी। में झूठ परोसने के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी एक पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, आरफा खानम शेरवानी। जी, मैं देखिए वो मैं ये वो ये वो ये कहती हैं कि जब मेरी सोसाइटी के अंदर जब भगवा झंडा लगा, मतलब आप ये देखिए कि इन लोगों की सोच कैसी है। छोड़ दीजिए कि वो मीडिया से है किससे है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो है वो ये कहती है कि जब मेरी सोसाइटी के अंदर भगवा झंडा लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो झंडा है वो मेरे सीने पर गाड़ा गया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, वो अगर दूसरे पक्ष से आएंगी तो हम लोगों को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए मैं और इस अभी तरीके की जो बातें हैं वो उनके द्वारा की जाना वो कितना सही है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मुक्तेश्वर गया था और जब मैं मुरादाबाद से आगे की तरफ निकला तो मैंने कई बाइकें ऐसी देखी जिस पे चाँद का झंडा लगा हुआ था। है ना? पाकिस्तानी झंडे। आप सीलमपुर चले जाइए, आप यहाँ पर दिल्ली नहीं, में कौन कहाँ जाते वो हैं? वो 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 मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा जो मुरादाबाद वाला जो ये बेल्ट है पूरी, उसमें देखिए जहां पर भी इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी, वहां पर इस तरीके की जो समस्या है और इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। अभी आपने जो नूह मेवात में जिस तरीके की जो घटना है वो आपने भी देखी, दंगे हुए और किस तरीके से जो उपद्रव है वो इनके द्वारा मचाया गया। तो इन सभी चीज जगहों पर बहुत आराम से ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल बिल्कुल, जाएंगी। बिल्कुल। तो आप इनके मेवात को लिए भूल गए, उसके मेवात ऊपर उसके मेवात में ऊपर पूरे बोलना भारत बहुत
मतलब उसके ऊपर ये लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भगवा झंडा, मतलब अगर पाकिस्तान का झंडा लगाए तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर भगवा जी झंडा लग गया कहीं पे तो इन लोगों की जो, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही जो समस्या है वो इन लोगों को होने लगती है। भैया, इनकी जो रोटियां हैं ना उसी से चलती हैं, खाना इनको वहीं से आता है ना। अगर ये हरे झंडे के नहीं बोलेंगे तो इनको रोटी नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि हरे झंडे पे भी भगवान शिव का तो चिन्ह है, चंद्रमा का निशान है जो भगवान शिव के माथे पे ललाट है, जो शिव है ना। तो आप मान सकते हो ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भगवान शिव के भक्त रहे हैं सब, और भगवान के शिव के भक्त ही हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं ये, है ना। तो शुक्राचार्य को मानते हैं, इसलिए भगवान शुक्रवार को ये अपना उनका व्रत भी रखते हैं, शुक्रवार की नमाज भी पढ़ते हैं। जो शुक्राचार्य थे हमारे, इनके जो दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो ये उनको बहुत मानते हैं। आप जड़े उखाड़ के देख लीजिएगा पूरा, वहीं तक मैं आपको किसी दिन बैठेंगे धार्मिक डिबेट पे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा ये कहाँ से उपजे हैं, कहाँ से बने हैं और कहाँ निकले हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन जो चर्चा है वो करेंगे और बिल्कुल काफी तफसील से करेंगे, क्योंकि एक बिल्कुल बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे बिल्कुल में जो बात है वो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे कभी काकभूषणी जो राक्षस था ना, काकभूषणी के बारे में बात कीजिएगा, जिन्होंने अ, अमरता का वरदान जिनको मिला है ना, वो कैसे वेद व्यास बने, कैसे वाल्मीकि बने, उन्होंने कैसे धर्म को आगे लेकर आए, उसके बारे में बात करेंगे किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपने जो शुक्राचार्य हैं उनके बारे में बात करी, है ना, आपने बोला कि ये वो शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे जी जी। और उनकी जो पूजा है वो शुक्रवार को की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप तो जब क्या होता है, जब कहीं ना रावण कहीं का, ये एक तरीके से कर तो जो पूजा है वो हिंदुओं के जो, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके से बोल बिल्कुल, सकते हैं हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं, सही सही हिंदुओं के सही जो सही भगवान पहचाना है। आपने। देखिए, मैं हाँ बताता हूँ ना, ये क्या हुआ कि जब वो भगवान ने रावण का वध किया ना, तो उसके बाद सभी चले गए अपने अपने धाम, तो शूर्पणखा बच गई थी, है ना, शूर्पणखा वो बच गई थी। तो वो तपस्या करती है अपने गुरु की, शुक्राचार्य की, और उनसे वरदान मांगती है। तो वो कहती है अब हमारे आगे जो हमारी जो संख्या है वो तो खत्म हो जाएगी, कैसे बढ़ाएंगे आगे। तो शुक्राचार्य ने बताया कि भगवान शिव की आराधना करो, अगर आपने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया तो आप सभी चीजों को दोबारा से बना पाएंगे। तो शुक्राचार्य के कहने पर ही इन्होंने इस प्रथा को आगे चलाया, भगवान शिव का जो पत्थर है वो लेकर आए, घर में पूजना शुरू किया। क्योंकि लोग ये चाहते नहीं थे कि हम लोग हमें देखें कि हम शिव की पूजा करते हैं, इन्होंने छुपा के किया। तभी आप देखोगे सब जगह जहाँ पे शिवलिंग है, इन्होंने सभी शिवलिंग को छुपा दिया गया, उनको अलग अलग डिजाइन से कर दिया गया है ना। तो जो जितनी भी उनके बाद नखा की आगे संतानें हुई वो सारी की सारी इस तरह की निकली हैं। अब वो शूर्पणखा के नाक और कान कटे हुए थे तो इसलिए वो पर्दा लगा के चलती थी। तो आगे भी ये प्रथा इनकी चलती आ रही है लंबी। नहीं, आपने बोला कि जो सिबलिंग है उसी का जो रूप है ये बदल देते हैं, तो ये तो सेम चीज है, वो हमें ज्ञानवापी परिसर में भी देखने को मिलती है, जो ज्ञानवापी मंदिर है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इन्होंने उसमें छुपा बोलते हैं के ना कि रखा है हर जगह पे। ये तो हमारा फव्वारा है, यहाँ से पानी आता था। भाई कब पानी आया था लास्ट टाइम हाँ, बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो हाँ पड़ोसी हैं जो ईर्ष्या रखते हैं, पड़ोसी होते हैं ना, कि उनके पास गाड़ी तो है, हाँ वो देंगे नहीं, छिपा के, अरे नहीं ये तो थोड़ी खराब है, नहीं इसमें ये खराब है, नहीं देना है। तो ये वो वाला सिस्टम है, ये ऐसे लोग हैं भगवान की पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, बस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और जो वो है मैं उसकी तरफ खींचना चाहूंगा, और ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद में हम ये जो सेशन है उसे समाप्त करेंगे। जो मेल्ट डाउन है जो कि एक खास वर्ग, जैसे हम बोलते हैं ना कि लोगों में खुजली होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल भाषा है उसमें हम प्रयोग करते हैं कि खुजली होने लगती है, तो राम मंदिर की जो मेल्टडाउन था वो खत्म नहीं हुआ था कि एक और जो मेल्टडाउन है वो स्टार्ट हो गया। देखिए, ये आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है लेकिन हमारी लड़ाई तो पहले से जारी है। ये कोई स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही कोई खत्म हुआ है, ये पहले से है। देखिए, सनातन था, है और नहीं नहीं रहेगा। अजय,
आप अजय जी, अब उसकी उनको मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस एक विशेष वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसके जो कलेजा है वो फूकने लगता है, ये सारी जो इस तरीके की चीजें अगर हिंदुओं के साथ हो जाती हैं, अगर उन्हें मतलब हिंदू थोड़ा सा खुश हो गया, उनका जो समस्या है उनकी शुरू हो जाती है। उसके बारे में देखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ। हिंदू खुश नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू को अभी एक मस्जिद आजाद कराने से, काशी आजाद कराने से खुशी नहीं मिलेगी। आप समझते हैं, ये एक लंबी लड़ाई है। हाँ, हम लड़ाई जीते हैं, और लड़ाई जीतने वाली बात नहीं, ये तो हमारा था ही। अब कोर्ट ने ये बोला है कि उससे पहले उसमें पूजा होती थी, है ना? तो वो हमारा था, हमें मिल गया। ये तो अभी की बात है, जो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो हमें सालों से, जहाँ हम पूजा नहीं कर पाए हैं। आप मानते हो ना, मथुरा में जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पर हमें जाने नहीं दिया गया। वहां पे मस्जिद बनी हुई है, अभी हमें अलग अलग से एक साइड में पूजा करनी पड़ रही है ना? तो अभी हमें खुशी, ये छोटा मोटी खुशी हमारे लिए खुशी नहीं है। हम खुश तब होंगे जब पूरे हिंदुस्तान में भगवान का भगवा लहराएगा, और हर जगह पे सनातनी पूजा होगी, और हर जगह पे शिव आएंगे। सड़कों पे भगवान राम जपा जाएगा, शिव जपा जाएगा, है ना? जब हम सांस भी लेते हैं ना, जब मैं सांस लेता हूँ शिव, निकालता हूँ राम, शिव राम, है ना? तो शिव ओम, जब सब सनातनी एक हो जाएंगे और सड़कों पे मलंग हुआ होंगे, तांडव हुआ करेंगे, डांस हुआ करेंगे, भगवान में रम जाएंगे, जब राम युग होगा तब खुशी होगी। अभी तो लंबी लड़ाई है, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये जो लड़ाई है वो हमारी सिर्फ काशी, अयोध्या और मथुरा की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है वो हमारी 40,000 मंदिरों की लड़ाई है, और ये जो लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे। और इसमें कहीं से भी जो पीछे है, फिलहाल अब हम हटने वाले नहीं, और ना कभी हटे हैं। तो अजय जी, अभी इसी के आप साथ में ये अभी जो, हाँ, अभी जी जिक्र जी, होगा तो पश्चिम बंगाल में हमारे काली के इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे। भगवान शिव के हाँ, इतने बड़े बड़े मंदिर है जो अभी छिपे हुए हैं। आप मानोगे, कभी चर्चा होगी तो उन पे बात बिल्कुल करेंगे, है ना? वहां पर बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल। कार्तिकेय हैं, उनके मंदिर हैं साउथ में, उनके ऊपर कभी बात नहीं होती है। तो ये बात लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी, और हम देखेंगे धीरे धीरे हिंदुस्तान कहाँ जाता है। बस हमें एकजुटता दिखानी है। और इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भगवान, मैं तो मोदी जी को अपना भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने 11 दिन निर्जला व्रत किया, जमीन पर सोए। एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये इतना बड़ा तप था जो उन्होंने किया। 11 दिन तक वो बिल्कुल जमीन बिल्कुल। पर सोए। सोचो, एक देश का प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए पिए जमीन पर सो रहा है, पालन कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, अजय जी, ये जो सेशन है मैं इसी के साथ में समाप्त करना चाहूंगा। और जो आपने बात कही कि तमाम जो पश्चिम बंगाल में, साउथ में इतने सारे मंदिर हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर हम जो बात है वो हम करेंगे और तफसील से करेंगे। बहुत सारी जो ज्ञान है जो आपके अंदर भरा हुआ है वो मुझे भी ग्रहण करना है, और मेरे जो दर्शक बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें, उन तक भी ये जो ज्ञान है वो मुझे पहुंचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और हमें तो जितना ज्ञान मिलेगा उतना ही हमारे लिए फायदा है। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो काफी अच्छे से जो चीजें हैं वो समझाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।